हम सब मल्टी बैगर्स ढूंढ रहे हैं और एफआईआईज चुपचाप अपना बास्केट भरते चले जा रहे हैं। जी हाँ, हम टाटा, बिरला, रिलायंस इन्हीं सब में अटके रह जाते हैं और एफआईआईज उस स्टॉक्स में निवेश करके अपना पैसा बना लेते हैं जिन स्टॉक्स के बारे में ना तो हमने कभी सुना, ना तो हम कभी जानने का ज़रूरत महसूस करते हैं। तो आइए आज हम उन्हीं में से कुछ 5 बेहतर स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें एफआईआईज अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, स्टेक को बढ़ा रहे हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आधार HFC, मतलब आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इसकी लिस्टिंग लगभग 2 मई 2024 को हुई थी और अब तक में इसने एक स्टेडी रिटर्न दिया है। और इसकी अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो जहां एफआईआईज का पिछले क्वार्टर में लगभग 1% से ज़्यादा का इंक्रीज़ देखा गया है स्टेक में, मतलब एफआईआईज आए हैं इसमें बाय करने के लिए। अब इसकी आरओई भी अगर हम देखें तो लगभग 17% है। नेट कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव में है, 522 करोड़ के आसपास। उसके बाद अगर हम इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट देखें तो 5 साल में लगभग 37%, 3 साल में लगभग 27%, जो कि ऑन एन एवरेज बहुत अच्छी है। अगर नेट इनकम की हम बात करें तो लगभग अच्छी खासी प्रतिशत से बढ़ी है, 750 से सीधे 912 करोड़। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि ये जो कंपनी है आधार हाउसिंग फाइनेंस अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें निवेश किया जा सकता है। अब हम समझते हैं दूसरी कंपनी के, वो है शक्ति पंप्स। शक्ति पंप्स में अगर देखें तो इसमें करीब 2% का इंक्रीज़ है एफआईआईज का पिछले क्वार्टर में। अगर हम उसके कैश फ्लोज को देखें तो कैश फ्लोज जो है अभी थोड़ा नेगेटिव में है, बट ओवरऑल देखा जाए तो कैश फ्लो ये पॉजिटिव में ही चल रहा है। हर साल दर साल अगर हम देखें तो ये फिर अपना कैश फ्लो को मैनेज कर सकता है, क्योंकि इसके पास इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल में देखिए 99% से 3 साल में 85%, और इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 3 गुना से बढ़ी है पिछले साल से। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो शक्ति पंप्स भी एक अच्छी कंपनी है। अब हम समझते हैं तीसरी कंपनी SBFC फाइनेंस। SBFC फाइनेंस को अगर हम देखें तो दिसंबर 2024, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना जानते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर कि आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का कैसे कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और भी मिलती रहें। SBFC फाइनेंस की अगर हम एफआईआईज की स्टेक की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 1.5% प्लस से पिछले क्वार्टर से इंक्रीज़ हुआ है, और आरओई भी अगर हम देखें तो 12% है। नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है, और इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल में 58%, 3 साल में 75%, जो कि वेरी गुड है। और नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अच्छे दर से इंक्रीज़ होती रही है। तो SBFC फाइनेंस भी एक अच्छी कंपनी है जिसमें कि निवेश किया जा सकता है। अब हम वैलर एस्टेट, जो कि DB रियल्टी भी है, तो इसमें 1% से प्लस का इंक्रीज़ तो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआईज के, बट इसकी ROCE अभी नेगेटिव है, कैश फ्लो भी नेगेटिव है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी नेट इनकम भी नेगेटिव है। तो अभी ये जो कंपनी है ये अभी नेगेटिव में चल रही है। आखिरी जो हमारा स्टॉक है उसका हम विश्लेषण करने से पहले हम ये बता दें, उसके नाम को हम जाहिर करने से पहले हम ये बता दें कि अंत में आपके लिए एक बोनस भी है, उसे मिस मत कीजिएगा। ये नहीं कि 5वां का नाम सुने और सीधा वीडियो बंद कर दे कि हाँ 5 स्टॉक्स तो हो गए अब क्या, लेकिन वही बोनस आपको आगे भी काम आएगा। ये आज के लिए है तो वो बोनस आपको आगे के 10 साल 15 साल भी वो बोनस आपके लिए काम ही आएगा। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। अब 5वां स्टॉक जो है हमारा प्लूजेट हेल्थ केयर। अब प्लूजेट हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की, तो
इसकी जो FIIs की होल्डिंग है 1% तक घट गई थी सितंबर 2024 वाली क्वार्टर में 2.18 से, अभी फिर से वो 2.28 इस लास्ट क्वार्टर में बढ़ कर के हुई है। मतलब कि वापस से FIIs ने इसमें अपना होल्डिंग्स बढ़ाया है। ROCE की अगर हम बात करें तो 41% है। कैश फ्लो -8 करोड़, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर 5 साल की देखें तो 31% है, लास्ट ईयर 31% रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑन एन एवरेज अच्छी है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये भी इंक्रीज़ हुई है साल दर साल, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो EPS भी इंक्रीज़ हुए। EPS माने अर्निंग पर शेयर, अगर या किसी भी कंपनी की अर्निंग पर शेयर अगर साल दर साल बढ़ रही है तो कंपनी अच्छी होती है, हम EPS से भी पता लगा पाते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी भी, ब्लूजेट हेल्थ केयर भी अच्छी कंपनी है, हम इसमें भी अपना निवेश कर सकते हैं। अब बात रह गई बोनस की। हम जो बोनस की बात कर रहे थे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने स्क्रीन्स पे क्लिक करना है और क्रिएट न्यू स्क्रीन करना है, और यहाँ पर क्रिएट अ सर्च क्वेरी में आपके लिए मैंने पहले से ही अपना क्वेरी रिजल्ट्स सब सेव करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को बताने में आसानी हो। चेंज इन FII होल्डिंग ग्रेटर देन 1% एंड FII होल्डिंग माइनस चेंज इन FII होल्डिंग लेस देन 5% एंड DMA 50 ग्रेटर देन DMA 200 एंड करंट प्राइस ग्रेटर देन 50 एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 10,000। इसको वहाँ पर लिख करके आपको रन दिस क्वेरी करना है। जैसे ही आप रन करेंगे तो आपको ये 5 स्टॉक्स मिल जाएंगे, और इसी तरह से आपको हर क्वार्टर में इस क्वेरी को रन करना है। हो सकता है किसी क्वार्टर में कोई स्टॉक ना रहे, अगर उसमें अच्छी रिटर्न है तो उसको चलने दीजिए, या उस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस फिर से कर लीजिए। अगर उसकी रिटर्न अच्छी नहीं आ रही है उतना कि हाँ ठीक है एवरेज में है, तो उसको हटा करके जो स्टॉक आ रही है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो स्टॉक आ रही है आपको रिटर्न मिल भी रहा है तो आप उसमें भी अलग से और इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका वेल्थ बने। तो आई होप कि अब आपको टॉप 5 स्टॉक्स जो कि अच्छी रिटर्न्स और FIIs का पैसा और स्मार्ट मनी का पैसा कहाँ जा रहा है, स्मार्ट मनी किस तरफ फ्लो हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। क्या आप भी फ्लो होंगे? अगर ऐसा आप बता पाएँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि और हिडन जेम लिखिएगा ताकि मैं एक सेकंड पार्ट इसी तरह का वीडियो आपके लिए और भी लेकर के आ सकूं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को, ताकि ऐसे ही इन्वेस्टिंग से जुड़े बेहतर से बेहतर वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए इन्वेस्ट सेफ, ग्रो योर वेल्थ। धन्यवाद, थैंक यू।